आप लोग इधर आप दिखाओ मुख्यमंत्री का एरिया का दिखाओ फोटो। पूरे में एग्जीबिशन लग रहा है। दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर के अंदर भी आज यहाँ दिल्ली के वजह से आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद आए हुए हैं और भगवान ने मौसम भी ऐसा कर रखा है कि गर्मी में सर्दी में बनी थोड़ी देर में लगता है बारिश के बारिश में आ गई। तो सभी लोग जितनी क्या करती है बीजेपी जो कहती है उसके उल्टे लगती है ना। यहाँ हम सब अभियान चलाया था स्वच्छता को लेकर जो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। आप उस अभियान में क्या अपेक्षा करेंगे कि दिल्ली साफ सुथरी हो या दिल्ली गंदी ही रहे? पर साफ सुथरी तो दिल्ली कहीं से नहीं हुई। आज भी आप निकले आपकी गली मोहल्ले रोड कहीं पर भी आपको कूड़ा और मलबा जगह जगह दिखेगा। हर वार्ड में यही दिक्कत है, समय पर गाड़ियां नहीं आ रही, कूड़ा समय पर नहीं उठ रहा। एमसीडी में कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी ना होने की वजह से भी काम नहीं हो पा रहा है समय पे। आज 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद बचे खुचे कर्मचारियों का ही शोषण किया जा रहा है, उन्हीं से ही काम लिया जा रहा है। क्यों नहीं नई भर्तियां की जा रही? क्यों नहीं पुराने कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा? इन 6 महीनों में जनता ने रो लिया। आज मेरी विधानसभा की बात करें तो पानी की इतनी आपूर्ति हो गई है कि जिस गली में जाए वो सिर्फ पानी पानी के लिए चिल्लाते हैं कि हमारा पानी नहीं आ रहा। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए और जल भराव की समस्या तो पूछो ही नहीं, पूरी दिल्ली डूबी पड़ी है इस वक्त। कूड़े के ढेर जो हम कम करने के लिए आए थे, अरविंद जी को आप लोगों ने जिताया था, एमसीडी दिलाई थी, लेकिन इस सरकार ने खरीद फरोख्त करके आज अपना मेयर बना लिया, अपनी सरकार बना ली एमसीडी में और वापस 15 साल पुरानी उसी गर्त में ले गए सिर्फ मात्र इन 6 महीने में। तो आप सभी दिल्ली वालों के साथ जो धोखा किया गया है, अब आगे आप ही तैयार रहना इस धोखे का बदला लेने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो काम कर सकते हैं जो ये 4 इंजन की सरकार कभी नहीं कर सकती। तो मैं आप सभी से कहूंगी, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप पहले अपने अपने एरिया में तो सफाई करवा लो, फिर दिल्ली साफ करवा लेना। हम सभी काउंसलर बहुत परेशान हैं, हम चाहते तो हैं काम करना, लेकिन उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। बताओ किससे गुहार लगाएं? 4 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, कहाँ गई वो एलजी? कहाँ गई वो 4 इंजन की सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि दिल्ली में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? सिर्फ फोटो खींचती है, एक पेड़ माँ के नाम लगता है, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए माली तक नहीं है। ये सरकार चल रही है एमसीडी में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके एरिया में जब ये बड़े बड़े वादे करने वाले आए तो इनसे ये सवाल जरूर करना कि अभी तो सिर्फ 6 महीना बीता है, आपने ये हाल कर दिया, आगे 5 साल आप क्या करेंगे?
इन सभी लोगों ने आज सभी दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। केजरीवाल की सरकार जो काम करती थी ये उन्हें करने नहीं देते थे। जनता ने इन्हें मौका दिया कि चलो आप ही कर लो, चारों इंजन दे दिए, चारों पहिए लगा दिए, अब तो काम कर लो। लेकिन अब तो ये सब सो गए हैं। अब ये कहते हैं हमने तो वोट खरीदा है, हम क्यों काम करें। ये स्टेटमेंट होती है इनके नेताओं की कि हमने तो वोट खरीदा, काम क्यों करें। तो अब जवाब देने के लिए आप सब तैयार रहना। कूड़े के पहाड़ हमें बनाने हैं या कूड़े के पहाड़ हमें हटाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है तो लोग प्रिय मयूर गया थे इस वक्त। जैसा कि हमें एक आश्वासन मिला था कि एक महिला रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम बनकर आई हैं, हम जानते थे कि लेडीजों के दर्द को पहचानेंगी वो। सभी ने हर मुद्दे पे बात कह दी, लेकिन मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी को लेकर कह रही हूँ कि आपके दिल में हृदय नहीं है क्या? कम महिलाओं के और बच्चों के दुख को दुख नहीं समझती क्या? सफाई की तो बात बहुत हो गई, कभी अपनी आपा भी झांक लें। वो हमारी जो आतिशी मैडम थी वो भी एक महिला थी, उन्होंने लेडीज के दुख को समझा, समाज के दुख को समझा और महिलाओं से बड़ा प्यार करती थी। आज हम सारे पार्षद बहुत ज्यादा परेशान हैं। रेखा गुप्ता जी, मैं आपसे विनती क्या करूं, मैं यही कहूंगी कि आप कमरे में बैठ के मनन करें, चिंतन करें। आपने इतने लोगों को घर से बेघर कर दिया। जब वो झगड़ टूट रही थी, वहाँ के बच्चे रो रहे थे, लेडीज ढक रही थी, लेकिन आपको दया नहीं आई। दया नाम की कोई चीज नहीं है आपके दिल में। मैं स्पेशल रेखा गुप्ता जी से तो यही कहूंगी, कहीं कोई भगवान आपके दिल में है तो दिल्ली को संभालो। इतना मतलब परेशानी मत दो कि जनता की हाय आप पे खा जाए। हमारी सरकार जब तक रही सारे काम होते रहे। आज भी यदि चुनाव करा दिया जाए तो हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हम सारी सीटें जीत के दिखाएंगे और केजरीवाल जी जो हमारे हैं उनकी झोली में डालेंगे। देखो, हम अपनी पार्टी को दिल से बहुत याद करते हैं। हमें नहीं पता था, सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों ने सोचा चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए। इन्होंने जो ट्राई की है, जॉइंट मीटिंग में इन्होंने बोला था कि हमें 5 करोड़ मिले हैं और हम इन 5 करोड़ को कूड़े में लगाएंगे, कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा ही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 4 सीजन की सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये कोई इवेंट नहीं है कि 1 महीने में पूरा हो जाएगा। आप पार्षदों को उनके अधिकार देके तो देखो, उनको एक बार उनके अधिकार तो दो। पार्षदों के पास कोई सुविधाएं नहीं है, वो कैसे सफाई कराए? जब आप उनको सुविधाओं दो, अपने नंबर बनाने के लिए आप विज्ञापनों में छाए रहते हैं, लेकिन असली जिंदगी में आप दिल्ली के कोने कोने में जाकर तो देखो। और कोने कोने में जाने की जरूरत ही क्या है रेखा जी? पहले एक बार आप अपने वार्ड में, अपनी विधानसभा में तो घूम के देखो कि दिल्ली कहाँ तक साफ हुई है और कितनी साफ हुई है। आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। एक बार पार्षदों को उनकी जिम्मेदारी, उनको फंड तो दो, उनको जिम्मेदारियां दो, सुविधाएं देखो। चाहे आपके पार्षद करे ना करे, लेकिन आम आदमी के पार्षद जमीन से जुड़े लोग हैं, वो जरूर करके दिखाएंगे अपने अपने वार्डों को साफ। एक बार हमारे पार्षदों को, पूरी दिल्ली के पार्षदों को उनकी जिम्मेदारियां, उनको सुख सुविधाएं देकर देखो। और जिनको भी मैं जनता से कहना चाहती हूँ, आप हमारी बातों में ना आए। आप आजकल के समय में सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। आप अपने अपने वार्डों में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्रों में देखें, जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ की एक जीपीएस फोटो क्लिक करें और रेखा जी को टैग करें सोशल मीडिया के माध्यम से। उनको दिखाएं दिल्ली का नजारा, दिल्ली का आईना कि रेखा जी आप कितना काम कर रही है और किस हद तक काम कर रही है। आज आप सारे पत्रकार बंधु जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि आपके पीछे एक प्रदर्शनी लगी हुई है, एक एग्जीबिशन लगी हुई है और ये पूरी दिल्ली की दुर्दशा को दर्शाती है। यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार। ये 4 इंजन की भाजपा जो सरकार है आज केंद्र में, दिल्ली में, निगम में और इनका एलजी, ये 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली को, हमारे बीच में संजीव झा जी भी आए, तहे दिल से स्वागत है। राजेश गुप्ता जी भी आए, तहे दिल से स्वागत है। तो ये जो 4 इंजन की सरकार है, इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं विभिन्न
वार्डों की, विभिन्न विभिन्न इलाकों की, दिल्ली के क्षेत्रों की पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये दिल्ली का हाल है। आपके पीछे रेखा गुप्ता जी की विधानसभा का हाल दर्शाया गया है कि रेखा गुप्ता जी की खुद की विधानसभा कैसी हो रही है। वहां से तो मुख्यमंत्री खुद है, तो वहां तो काम होना चाहिए। यहाँ पे दर्शाया हुआ है मेयर राजा इकबाल सिंह जी की विधानसभा, जो तिमारपुर विधानसभा है, उसका क्या हाल है। हमारे यहाँ पे सारे निगम पार्षद खड़े हैं। आज दिल्ली के अंदर भाजपा ने कूड़ा कूड़ा कर दिया, जगह जगह पे कूड़ा कर दिया। हाल फिलहाल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर कमिश्नर ने खुद माना कि भाई साउथ में, यानी कि साउथ जोन में, वेस्ट जोन में और सेंट्रल जोन में हर एक सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा है। भाजपा के पार्षदों ने कहा कि कूड़ा ही कूड़ा, हर सड़क पे कूड़ा कूड़ा है। आपने सुना, पत्रकार बंधु वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा कि हर सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। दूसरी बात, एक सरकार चलाने के लिए इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, गवर्नेंस आनी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा के अंदर ये बहुत कमी है। दिल्ली सरकार के अंदर वो 27 वर्ष बाद आए। उनके जो मुख्यमंत्री थी, 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों का निधन हो चुका है, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते। यहां पर मेयर राजा इकबाल सिंह है, हमारी बहन बिल्कुल सही बता रही थी कि आम आदमी पार्टी को जनता ने एमसीडी में सत्ता में बिठाया। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई से डरा के हमारे पार्षदों को अपनी तरफ करके आज सत्ता में काबिज हो गए। अब तो कोई बहाना नहीं है भाजपा के पास कि अब कूड़ा होना चाहिए। आप 3 जोन मानते हो कि वहां पे कूड़ा कूड़ा है। मैं आपको स्थिति बता देता हूं। मैं हाल फिलहाल में सिविल लाइन जोन में गया, इन्हीं की अपनी विधानसभा तिमारपुर के अंदर गया। वहां पे मुझे एसएस साहब मिले, मेरे वीडियो में एसएस साहब वहीं के जोन के मिले। बोले जहां पर 5 टिप्पर है जी, वहां पर 2 टिप्पर आ रहे हैं। वर्ष की गाड़ी है जी, धक्का मार के स्टार्ट होती है जी। साइलेंसर के ऊपर रस्सी बंधी हुई है जी, साइलेंसर कभी भी नीचे गिर जाता है जी। यही कह रहा है वर्क्स वाला कि मैं 10 बारी लेटर लिख चुका E&M को, लेकिन आज तक किसी ने गाड़ी नहीं बदली जी। ये कौन सी 4 इंजन की सरकार है? अगर आप वर्ष की गाड़ी तक नहीं बदलवा सकते, टिपर पूरे नहीं दे सकते, तो आपको आने का फायदा क्या है? फिर इस 4 इंजन का क्या फायदा? 4 के 4 इंजन फेल है, भाजपा के सारे इंजन फेल है। तो ये तो इनमें तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। कमिश्नर साहब कहते हैं जी कंसेशनर को देने थे 90 करोड़ रुपए, हमने 70 ही दिए, हमारे पास पैसे नहीं है जी। फिर कहते हैं जी हमारे पास 16,000 करोड़ का, आपने सुना होगा, बकाया है। मैं बता देता हूं जी, 16,000 करोड़ में से 10,894 करोड़ पे दिल्ली सरकार का बकाया है। 3600 करोड़ पे कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बकाया है। 1200 करोड़ पे ठेकेदारों का बकाया है। 474 करोड़ पे ये जो कूड़ा संग्रह करते कंसेशनर्स का बकाया है। 4 इंजन की सरकार है दिल्ली सरकार में, भाजपा है। भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान लॉन्च किया 1 अगस्त से, और ऐसा दिखाया बड़ा शानदार अभियान चल रहा है, बड़ा जानदार अभियान चल रहा है। खाली सड़कों पे गए, जहां पे कर्मचारियों ने सफाई कर दी। सफाई कर्मचारी पहले साफ कर चुके, इतना से कागज फैला दिया, वहीं पे झाड़ू मारो, झाड़ू मार के फोटो खिंचवाई और आ गया। ये जो कूड़े की तस्वीरें यहाँ पे कौन गया? मैं मेयर राजा इकबाल सिंह के घर वाले वार्ड में गया जी, मेयर वार्ड के अंदर गया, जहां पे उनका मेयर हाउस है। वजीराबाद रामघाट में आप जाके देख लेना, मैंने पूरा दर्शाया, वहां पे आप मेरी वीडियो देख लेना, वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था, जगह जगह पे कूड़ा था। मेयर अपना घर नहीं साफ कर पाया, सीएम रेखा गुप्ता अपना घर नहीं साफ कर पाई, कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं साफ कर पाया। जब ये लोग अपनी विधानसभा, अपना घर नहीं साफ कर सकते, तो ये लोग पूरी दिल्ली को कहां से साफ करेंगे? कहां से इनके अंदर काबिलियत है? पैसे की बात आई तो आज तो रेखा गुप्ता दिल्ली को कूड़े से आजादी की बात कर रही है। केंद्र सरकार इनकी अपनी है, भाजपा की है, तो पैसे की बात ही नहीं आनी चाहिए। तो 16,000 करोड़ की बजाय 32,000 करोड़ एमसीडी के पास आ जाने चाहिए और सारे काम बढ़िया तरीके से होने चाहिए। लेकिन यहां तो मेयर राजा इकबाल सिंह को सिर्फ एक ही काम है कि बिल्डिंग के व्यक्ति कैसे मिलेंगे, कैसे भ्रष्टाचार और आगे बढ़ेगा, दिल्ली को कूड़े से
सलूहत दिलाने के लिए, दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए एक भी व्यक्ति ने यहां पर कोई प्रयास नहीं किया, चाहे वो मेयर राजा इकबाल सिंह हो, चाहे वो सीएम रेखा गुप्ता हो। आज हमारे पार्षद क्यों परेशान खड़े हैं? ये खड़ी सारिका चौधरी जी, इनके यहाँ पे 15 टिप्पर आते थे, 15 टिप्पर की बजाय 4 टिप्पर आ रहे हैं। सिर्फ 4 टिप्पर कैसे कूड़ा उठा लेंगे? दिल्ली का एक सबसे बड़ा वार्ड है इनके पास, लेकिन कूड़े की गाड़ियां नहीं आती। कूड़े की गाड़ियां नहीं आती तो सड़क वल्नरेबल पॉइंट्स में तब्दील हो गई है। हमारी सरकार में हम एक वल्नरेबल पॉइंट का अकाउंटेबिलिटी रखते थे, ऑफिसर की ड्यूटी लगाते थे, पार्षदों को वहां पर भेजते थे, उन वल्नरेबल पॉइंट्स को खत्म करते थे, वहां से कूड़ा हटवाते थे। आपने तस्वीरें अक्सर देखी होंगी, हमने रिलीज भी करी है। लेकिन आज पूरा दिल्ली की हर सड़क वल्नरेबल पॉइंट में तब्दील हो गई है। दिल्ली को इस 4 इंजन की भाजपा सरकार ने तोहफे में दिया, उनके वोट के बदले में, तो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, मलबा और सिल्ट। यहां तक कि मैं हाल फिलहाल में वहां पे निरंकारी ग्राउंड गया। निरंकारी ग्राउंड के अंदर संजीव भाई, इन्होंने पूरी सिल्ट, मलबा, कूड़ा इकट्ठा कर दिया। वहां पे तो निरंकारी ग्राउंड में तो मोदी जी की रैली होती है, निरंकारी ग्राउंड के अंदर तो बड़े बड़े समागम होते हैं। वहां भी इन्होंने 30, 40, 6 फुट, 7 फुट के कूड़े के पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। मजलिस पार्क, क्या मजलिस पार्क से गुलाब सिंह राठौर वहां का चेयरमैन आता है, भाजपा का चेयरमैन है, उसने वहां पर कूड़े के पहाड़, बिल्कुल मजलिस पार्क से आप बाहर निकलो मेट्रो स्टेशन से सीधा आपको वहां पे, ये तो प्रदर्शनी हम दिखा रहे हैं, वहां तो आपको सीधा प्रदर्शनी दिखाई दे जाती है। वहां पर पहाड़ इकट्ठे कर दिए, एकत्रित कर दिए। आदर्श नगर चले जाओ, वहां पर कूड़े के पहाड़ है। ये वो जोन है जहां से राजा इकबाल सिंह मेयर आता है। ये वो विधानसभा है शालीमार बाग जहां से रेखा गुप्ता जी आती है। अगर इनके मुख्यमंत्री और मेयर के अपने वार्ड और घर नहीं साफ हो पाएंगे तो दिल्ली की जनता, जिन्होंने इतनी अपेक्षाओं के बाद 27 वर्ष बाद इनको 48 सीटें दी है दिल्ली के अंदर, साथ के साथ सांसद दिए, एमसीडी में भाजपा बैठी है, तो उनकी अपेक्षाओं पे खरा कौन उतरेगा? मेरी बहन कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को आ जाना चाहिए दोबारा से, अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को सच में कंपैरिजन करना चाहिए कि आज रेखा गुप्ता कैसे काम करती है और अरविंद केजरीवाल कैसे काम करते थे। करना चाहिए, फिर पता चलेगा दिल्ली की जनता को और इन सारे नेताओं को। 27 वर्ष बाद आया ना सत्ता, यहाँ पे तो जबरदस्ती हासिल की है ना, खरीद फरोख्त के साथ। इनको पता नहीं है, यही वो जनता है जो अर्श से फर्श पर गिराती है और फर्श से अर्श पर लेकर जाती है। यही वो जनता है, और जनता इनका जवाब आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर दे देगी। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबका, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे स्वागत है। हमारे विधायक संजीव झा जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक एवं दिल्ली के उपाध्यक्ष, दिल्ली संगठन के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक एवं एमसीडी के सह प्रभारी परवीन देशमुख जी यहाँ पर है, हमारी एमसीडी की सह प्रभारी यहाँ पे प्रीति डोगरा जी यहाँ पर है, और हमारे सारे कर्मठ जुझारू निगम पार्षद आपके बीच में जो अपने इलाके के अंदर काम करना चाहते हैं। लेकिन एक ये भाजपा सरकार खुद नहीं काम करना चाहती, दूसरी बात हमें भी काम करने नहीं देने देती, करने नहीं देने देती। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, रोकती है हमें। क्यों? कैसे? हमारे टिप्पर छीन के, हमारे सफाई कर्मचारी छीन के, हमारे यहाँ व्यवस्था दुर्भर करा के। और आज तो ये भाजपा के वार्डों की आप दुर्दशा देख रहे हो, भाजपा के वार्ड है जहां पर ये दुर्दशा है, ये हालात है, ये स्थिति है। मैं आपके सामने ही दृश्य है, और फोटो कहते हैं ना कि जो फोटो होती है वो सच्चाई बता देती है। आपके सामने जीपीएस लोकेशन के साथ है, तो आप देख सकते हैं सारी की सारी। धन्यवाद। और राकेश जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने, किरण बाला जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने वार्ड के अंदर कार्यक्रम रखा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा को सच में शर्म आनी चाहिए। 4 इंजन की सरकार, कूड़े वाली सरकार है, और सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो उन्होंने एक योजना निकाली है, कूड़ा योजना। उस कूड़ा योजना के तहत पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी। साथियों,
मेरे साथ में दिल्ली के चौथी बार के विधायक मेरे भाई और मेरे उपाध्यक्ष सचिन झा जी, मेरे साथी जो एमसीडी में पूरा प्रभाव उठाए हुए हैं, ताकतवर कंधे अंकुश नारंग जी, जिनको भी आपने सुना, उनके साथ में यहाँ के सह प्रभारी और मेरे साथी विधायक रहे प्रवीण भाई, मैडम जो हमारी प्रीति जी जो यहाँ की सह प्रभारी है, और जितने भी साथी पार्षद मेरे यहाँ पर है, वो सभी को आप देख रहे हो कि किस तरीके से वो यहाँ पर ये मेहनत कर रहे हो। ये हाउस के अंदर और हाउस के बाहर लगातार मेहनत करते रहे। जब हमारी सरकार थी तो जैसे कुछ भाई बता रहे थे कि हम एक एक आदमी की ड्यूटी लगाते थे, विधायक खुद जाके डीसी से बात करते थे, जहाँ पर हमारे काउंसलर नहीं थे वहाँ विधायक के काम करते थे कि डीसी से बात करते थे और कहते थे कि भाई यहाँ सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सफाई कराई जाए। हमने फोटोज डाली, लेकिन अंकुश भाई अब सफाई होगी कैसे? फिर प्रधानमंत्री जी की रैली में कौन जाएगा? बात सही है। ये जो सफाई कर्मचारी तो बेचारे काम कर रहे थे, ये आज भी काम कर रहे हैं। जब हम एमसीडी में थे तो काम हो रहे थे, जब हम विधायक थे तो डीसी से कहते थे वो कर देता था, ऐसा ही से कहते थे वो कर देता था। लेकिन अब बेचारा सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री जी की रैली में जाए, इनके चौक लगाते फिरे, जहाँ पे कभी कभार ये चले जाते, किसी शादी ब्याह में वैसे तो जाते नहीं, किसी के चले जाए तो चौक लगाते फिरे, तो बेचारा सफाई कैसे करेगा? रही गाड़ी की बात आपने करी, तो फिर इनकी गाड़ियां कहाँ से आएगी अगर सारी गाड़ियां लगवा दोगे तो यार कमाल कर रहे हो। अब जिनका नाम राजा इकबाल सिंह, राजा रहने दो ना, वो राजा रहेंगे, उनको यही काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको चुना गया है। क्योंकि जो सफाई की आपने जो फोटो लगाई है, ये तो हमारे साथी कैमरा मैंने सब निकलते हैं, इन फोटो को ना देखे जिस रास्ते से आ रहे हैं, कहीं चल के दिखा दे, आधा किलोमीटर जाए तो गंदगी ना दिखाई दे, कहीं चल के दिखा दे। और आपने मुख्यमंत्री जी की बात करी, मेरी साथ वाली विधानसभा, इंसान से ज्यादा गाय हो गई है। आप किसी लाल बत्ती में चले जाओ, आपका पहले गाय माता स्वागत करेगी, कोई मतलब नहीं है। आपको याद है उसकी भी वीडियो आई थी, उनके मुख्यमंत्री पहली वीडियो आई थी कि यहाँ गाय हटा दिया जाएगा, सारी गायों को हटा दिया जाए, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, वो वीडियो आप सबने देखी हुई। ऐसे ही अब झाड़ू लगा देखे हुए सारी दिल्ली को साफ कर दिया जाएगा। अब क्या सफाई करनी है ये भगवान जाने, उनका क्या विचार था, कूड़े की बात नहीं थी, कहीं और दिमाग के बात। और जो आज दिल्ली के हालात हैं, बीमारियों क्या हाल है, डेंगू में क्या हो रहा है, मलेरिया में क्या हो रहा है, कोई बात करके राजी नहीं। हमारे बेचारे भाई सदन में बात उठाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको उठाते हैं, किस तरीके से मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, अपने अपने पैसे से दवाइयां छिड़क रहे हैं पार्षद, जितने भी जानते हैं बेचारे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, अपनी मशीनें खरीदी है इन्होंने, ये हालात बन गए। सरकार का कोई लेना देना ही नहीं। तो मेरा तो आप सब लोगों से, कैमरे के साथियों से ज्यादा अनुरोध है कि भाई हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप लोग जहां से आए, अगर कोई साफ सुथरा जगह दिखे वो भी दिखा देना, मैं मना नहीं करता, कहीं दिखे तो दिखा देना, वो लोग गारंटी से कह रहे हैं लेफ्ट राइट इसको छोड़ दो, इस एरिया को, ये जो राकेश जी ने जहाँ प्रोग्राम कराया छोड़ दो, इधर चले जाओ, थोड़ा इधर चले जाओ, आपको वहां पे इतनी खूबसूरती नजर आएगी। तो किसी ने कहा था स्वर्ग है तो सिर्फ कश्मीर में और कहीं नहीं है, मैं तो कहता हूँ दिल्ली में है, जिसे यकीन ना आए वो आके देखे। बहुत बहुत इस एग्जीबिशन में आए, यहाँ पर कूड़े को लेके एग्जीबिशन लगाया गया है, आपने क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, आप ऊपर सबसे पहले पंचलाइन पढ़ सकते हैं, 4 इंजन की सरकार, कूड़े वाली सरकार। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की स्थिति है, जो कूड़े लेके हालात कर दी है राजा इकबाल सिंह, मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने साथ में कैंपेन चलाया, दिल्ली को कूड़े से आजादी। ये इतना कूड़ा एकत्रित है, ये लोग खाली सड़कों पे जाते हैं, खाली सड़कों पे जाके जहाँ पे कर्मठ सफाई कर्मचारी पहले से ही काम कर चुके होते, वहां पर झाड़ू मारने लगते हैं, थोड़े से कागज में लाके। एक जगह रेखा गुप्ता जी गई, सीएम रेखा गुप्ता गई, वहां पर बहुत सारा कूड़ा था, उन्होंने वहां पे सफाई अभियान कराई नहीं। राजा इकबाल सिंह के वार्ड में मैं आपको लेके गया, उनकी पूरी विधानसभा में लेके गया, जहां से वो विधायक बनने का सपना देखते हैं, वो सपना देखने वाला व्यक्ति के घर के पास ही कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं हटा सकते। अगर सिर्फ कैंपेन कागजों पे चलाना है, यानी कि दिल्ली को कूड़े से आजादी अगर सिर्फ कागजों पे चलाना है तो बहुत बेहतरीन बात है, या सिर्फ एक फोटो ऑप्स बनाना है कि सिर्फ खड़े हुए और खड़े होकर फोटो खिंचवा ली तो अलग बात है। लेकिन अगर सच में दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलवानी है तो आज पूरी दिल्ली कूड़े में तब्दील हो चुकी है, जगह जगह कूड़ा हो चुका है, हर एक जगह पे कूड़ा हो चुका है। वो तब्दील जो हो चुका है उसको सही करना पड़ेगा और ऑफिसर्स के बैठ के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी लगा के कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन भाजपा इसमें विफल है, चारों इंजन इसके विफल है और दिल्ली आज पूरे कूड़े में तब्दील हो रही है, हर एक सड़क वल्नरेबल पॉइंट में तब्दील हो रही है। सर, महापौर साहब और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस ड्राइव को सक्सेसफुल कहती हुई नजर आ रही है, क्लीननेस ड्राइव। कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल तब होता है, कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल तब होता है जब उधर की जनता तय करती है
अगर जनता ये देख रही है कि सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा है, सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा है, तो मुझे लगता है कि कूड़ा कूड़ा आपको पूरी दिल्ली की सड़कों पे दिख रहा है। ये तस्वीरें तो सच बोल रही है ना, जहाँ कहीं पे मलबा है, कहीं पे कूड़ा है, कहीं पे सिल्ट है, सारी जगह ऐसे है। तो मुझे लगता है कि अगर सारी जगह ऐसे दिल्ली के अंदर स्थिति ऐसी है, तो मुझे लगता है दिल्ली की स्थिति को सुधारना चाहिए, तुरंत प्रभाव से सुधारना चाहिए। और मेयर राजा इकबाल सिंह को तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो अगर दिल्ली की स्थिति को नहीं सुधार सकते, 4 इंजन की सरकार के बाद नहीं सुधार सकते, पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढंगा नहीं, अब तो ये कहना ही नहीं चाहिए। अब तो दिल्ली की जनता ने अपेक्षाओं के साथ चुना, इनको खरा उतरना पड़ेगा दिल्ली के। आज हम सब लोग यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे सामने सिविक सेंटर है और जहाँ हम खड़े हैं वो कूड़ेदान भी है। तो आज की जगह जो है वो राकेश जी ने जो आइडेंटिफाई कराई है, बड़े समीकरण के साथ कराई है और इस जगह का अपना एक महत्व है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है एमसीडी में अभी से नहीं है, ये पिछले 18 सालों से एमसीडी में है। लेकिन एमसीडी में इन्होंने क्या काम किया, पूरी दिल्ली इस बात की गवाह है। आज हमारे सारे पार्षद साथियों ने मिलके और दिल्ली की जनता ने मिलके यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है। ये फोटोग्राफ जो है वो जीपीएस लोकेशन के साथ है, ताकि भारतीय जनता पार्टी वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर है। कह देंगे कि ये फोटो हमारे यहाँ की नहीं है, ये इलाका हमारे यहाँ का नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के उनकी भाषा में सबूतों के साथ उस जगह की जीपीएस लोकेशन के साथ ये फोटो एग्जीबिशन लगाई गई है। और ये एग्जीबिशन से दूर, ये एग्जीबिशन के पीछे ही आप चले जाइए, यहाँ पे 4 ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है इसके पीछे। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि अभी हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाते थे, लेकिन अब बीजेपी के पास 4 इंजन की सरकार है। ये 4 इंजन की सरकार मिलके भी ये कूड़ा साफ नहीं कर पा रही है। रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि वो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरी दिल्ली साफ कर देंगी। मेगा सफाई कैंपेन, कूड़े से आज़ादी कैंपेन उन्हें बनाया था, लेकिन असलियत इस कूड़े कैंपेन की जनता के सामने, ये फोटोग्राफ दिल्ली की जनता नहीं भेजी है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ दिल्ली की जनता से, इसी भी तरीके की और भी फोटोग्राफ है। अगर आपको सफाई की फोटोग्राफ दिखती है तो आप बताइए ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहाँ दिल्ली में सफाई हुई है। ये दिल्ली में बीजेपी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे वो 4 इंजन की हो, 5 इंजन की हो, 6 इंजन की हो, ये सिर्फ वोट चोर नहीं है, काम चोर भी है। ये कामचोर सरकार भी है। इनको ना काम करना आता है, ना काम करने देना आता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी ने बहुत अड़ंगे लगाए, अरे अब तो तुम्हारे पास सरकार है, अब तो तुम्हारे पास सब जगह सरकार है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, मेयर तुम्हारा है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, एलजी तुम्हारा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को हम यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम सब साथी मिलके, सब पार्षद साथी, हमारे संजय भाई यहाँ पे मौजूद हैं, 4 बार के विधायक हैं, राजेश गुप्ता जी मौजूद है, वजीरपुर से विधायक रह चुके हैं, प्रीति जी यहाँ पे मौजूद है, सह प्रभारी अंकुश नारायण जी मौजूद है जो एमसीडी में एलओपी है। हम सब मिलके और सारे पार्षद साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब मिलके, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से दिल्ली की जनता के सामने लाएंगे और दिल्ली की जनता को उनका हक दिला के रहेंगे, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो आप यहाँ प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये सब उन जगह की प्रदर्शनी है जहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे पार्षद ने अपने दर्द बताया कि किस तरह से जो हमारे पार्षद सफाई करना भी चाह रहे हैं, वहाँ पे संसाधन नहीं है। लेकिन जिनकी सरकार है और जिस इंजन की आप बात कर रहे हैं, ये सब उनके इलाके का है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि एक बात बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एमसीडी के कर्मचारियों को कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर,
कभी कोई और इवेंट के नाम पर। यहाँ तक जब प्रधानमंत्री आए थे तो भीड़ बढ़ाने के नाम पर एमसीडी के कर्मचारियों को भर भर के वहाँ ले जाया गया। अब वो बेचारा कर्मचारी साफ सफाई करेगा, इवेंट में जाएगा, और इवेंट में ना जाए तो उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम पे कार्रवाई होगी। तो 6-7 महीने में दिल्ली की जनता को त्राही कर रही है, त्रस्त करके रख दिया है। तो अगर वो सफाई कर्मचारी को तुम सफाई नहीं करने दोगे तो फिर ऐसे ही कूड़े का अंबार होगा। मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का सफाई अभियान चलाया था। ये सारे कूड़े का जो फोटो ये अभी का है, तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का वो सफाई अभियान पूरी तरह से फेल हुआ, केवल रील में सफाई हुई। तो मुझे लगता है कि रील में नहीं, दिल्ली की जनता को रियल में सफाई की जरूरत है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये तो वो चंद जगह हैं जहाँ हमारे पार्षद फोटो लेकर के आए हैं, लेकिन आज पूरे दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आप, कूड़ा ही कूड़ा है। तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का सफाई अभियान का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से सफाई अभियान फेल रही। मैं मुख्यमंत्री से ही कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नेता दिल्ली के चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे। अब तो कई इंजन की सरकार हो गई। तो रील से बाहर निकल करके रियल में जनता को समाधान मिले, अगर फुर्सत मिले आपको तो थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। हमारे सभी साथी पार्षद साथियों ने लगातार न केवल यहाँ प्रदर्शन लाकर दिखा रहे हैं, लगातार इस मुद्दों को उठा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे चाहे एमसीडी की बात हो या विधानसभा की बात हो, हम आपकी बातों को मजबूती से उठाते रहेंगे और इनको एक्सपोज करते रहेंगे। कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, इनके मेयर और इनके साथी पार्टी ने मिलके 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दिल्ली में मेगा सफाई कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि सारी दिल्ली जो है वो कूड़े से मुक्त कर देंगे, कूड़े से आज़ाद कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें फ़ोटो भेजी, जीपीएस लोकेशन के साथ भेजी, और उन्होंने अपने क्षेत्र की असलियत बताई कि असलियत में उनके क्षेत्र में गंदगी साफ हुई है या नहीं हुई है। और उन्हीं फ़ोटो के साथ आज हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, एग्जीबिशन लगाया है, जो साफ दिखाता है कि दिल्ली अभी भी कूड़े के ढेर पे मौजूद है। दिल्ली की 4 इंजन की सरकार, बीजेपी की 4 इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उनका दिल्ली के कामों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। कहीं जलभराव हो जाता है, कहीं सड़कें टूटी मिलती है, कहीं कूड़ा कचरा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार कूड़े की सरकार है असलियत में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वोट चोर सरकार नहीं है, एक काम चोर भी सरकार है। पहले एमसीडी में जब ये बीजेपी सरकार थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, तब हम पे आरोप लगाते थे कि ये फंड नहीं है, बजट नहीं है। अब ये केंद्र से बजट क्यों नहीं ला रहे? अब ये दिल्ली सरकार से बजट क्यों नहीं ला रहे? ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं। आखिर अब वो बजट क्या इनको देने को तैयार नहीं है? एमसीडी के ऊपर इनके नेताओं का विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है। इस तरीके के रवैया जो है दिल्ली की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इस तरीके के मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। हमारी पूरी टीम इस मुद्दे के लगातार उठाती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में विपक्ष में राजनीति करते हुए कैसे काम करवाया जाता है, ये भी सिखाएगी। मुझे लगता है जब से 4 इंजन की सरकार आई है तब से दिल्ली में त्राकाल मच गया है और दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। दिल्ली के लोगों ने सोचा था कि चलो इस बार परिवर्तन करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि हर आदमी परेशान है। वो बहुत महसूस कर रहा है कि हमसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है। आज मैं एक काउंसलर हूँ, अपने एक वार्ड की काउंसलर हूँ, जबकि एक काउंसलर को बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि मैं अपने वार्ड का कूड़ा नहीं उठा पा रही हूँ। और मेरा वार्ड इतनी बुरी हालात में है क्योंकि गाड़ियां नहीं दे रहे, टेंडर सारे कैंसिल हो गए हैं। और कई बार हमने प्रदर्शन किया, कई बार हमने धरने किए, हमने कमिश्नर से बात की, हमने मेयर से बात की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इतने बड़े वार्ड में जहाँ पे 15-15, 16-16 टिप्पर काउंसलरों के एरिया में थे, वहाँ पर 2-2, 3-3 टिप्पर कर दिए। कभी एक आता, कभी 2 आता, कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। तो बहुत हद जितने भी कूड़े के खड्डे सारे भरे पड़े हुए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, जब पानी में बारिश होती है तो लोगों घरों के अंदर कूड़ा जा रहा है और गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है। बहुत सारे
सारे लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू जैसे केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं क्योंकि कूड़ा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ। अब देखिए दिल्ली के सीएम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अरे किस बात के आप स्वच्छता अभियान चला रहे हो जब बाढ़ में कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। जब आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो तो स्वच्छता अभियान चला के करेंगे क्या? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक प्रदर्शनी लगाई गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें यहाँ दिखाया गया है कि 6 महीने में दिल्ली का क्या हाल हो गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए कि आपको दिखाई दे जाएगा कि जितने भी वार्ड्स हैं ये भाजपा के वार्ड्स हैं। यहाँ तक कि इसमें आपको हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री के वार्ड की भी, उनकी विधानसभा की भी तस्वीरें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि दिल्ली के कितने बुरे हालात हो चुके हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, पहले ये विनती करते थे, लोगों के घर घर जाते थे, लोगों से वोट मांगने के लिए, उनको दिलासा देते थे, उनको आश्वासन देते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। हम सारे सफाई कर्मचारियों को भी परमानेंट करेंगे। सबको इन्होंने धोखा दिया, सबको झूठे झूठे वादे करके। जैसे ही इनकी सरकार बनी, सबने देखा कि सबसे पहले वार इनका झुग्गियों पे हुआ, झुग्गियों पे इनका बुलडोजर चल गया। उसके बाद इन्होंने एक नया तमाशा रच दिया कि गार्बेज फ्री दिल्ली, कि हम बनाएंगे दिल्ली को कूड़ा मुक्त, और एक इवेंट रख दिया। क्या आप ही लोग बताइए, क्या इवेंट से दिल्ली को साफ सफाई की जा सकती है? क्या 1 महीने 2 महीने? साफ सफाई एक ऐसा कार्य है जिसे रोज करना जरूरी है। आपने देखा होगा, पहले ही कहते थे कि हमारे मेयर नहीं है, हमारी विधायक नहीं है, हमारे मंत्री नहीं है, अगर हम होते तो दिल्ली में ऐसा कर देते। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बुरा हाल कर दिया है। लेकिन आज के समय में आप ग्राउंड पे जाएंगे तो हर कोई अरविंद केजरीवाल को याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो हाल आज 6 महीने में हो गया है वो ऐसा कभी भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल की सरकार में चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी खुश थे। लेकिन जब से भाजपा की 4 इंजन की सरकार आई है, इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। जहां देखो दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा, सड़कें टूट रही है, गड्ढे हो रहे हैं, जल भराव हो रहे हैं, कई दीवार गिर रही है, कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जब से बारिश का सीजन शुरू हुआ है, इन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आएगी हम 1 महीने के अंदर अंदर जल भराव के लिए सुख सुविधाएं कर देंगे और कहीं भी पानी नहीं भरेगा। जहां जहां इन्होंने बोला आप खुद जाके सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही पानी भरा। सब जगह पानी ही पानी, पूरी दिल्ली पानी में डूब चुकी है। स्विमिंग पूल बनाकर बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दिखा रहे हैं इन्हें कि ये कितनी ज्यादा विफल हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आजकल सारी जगह पर बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, हर जगह इनको गालियां गलौज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को इतना दुख और इतना दर्द में डाल दिया है कि वो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे। तो आप इन सभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि दिल्ली का कितना सर्वनाश हो चुका है। 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं। सिर्फ ये कोई विज्ञापनों की जरूरत नहीं है, रील्स बनाने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच जाइए, साफ सफाई कीजिए, उनका दर्द समझिए। जितनी गंदगी होगी दिल्ली में उतनी ही बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि मानसून है, सभी जानते हैं मानसून के बाद चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के होने की आशंका पैदा हो जाती है। अगर इतनी गंदगी होगी, इतना जल भराव होगा तो वो तो 100% बीमारियां फैलेगी ही फैलेगी, जिससे हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं रेखा जी से बस यही कहना चाहूंगी कि रीलों में, विज्ञापनों में नजर मत आइए, दिल्ली की जनता के बीच रहिए, उनका दुख, उनका दर्द समझिए और दिल्ली को सच में सफाई मुक्त, कूड़ा मुक्त कीजिए। आपसे बस यही दरख्वास्त है।